चलिए, तो आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 के तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ऐसे तो कॉट थीटा दिया है 7/, तो कॉट स्क्वायर का निकालना है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर का निकल जाएगा। इसका मान हमको निकाल देना है। तो सबसे पहले दो तरीका से इसको बना सकते हैं। एक तो इसको ब्रेक करके निकाल सकते हैं, इसको पहले लिख कर इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करके निकाल देंगे। उसके बाद इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, इसी का केवल क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो अब कट स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको ब्रेक कर लिया जाए। और एक तरीका है जो आप डायरेक्टली इसके साइन का मान रखकर इसमें और कॉस का मान रखकर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, होता है ना जी, तो हम कर्न निकाल लेंगे। कर्न निकालने के बाद साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे, फिर कॉस का यहाँ पर, फिर साइन का यहाँ पर, कॉस का, उसके बाद इसको सरल करके बनाएंगे। और नहीं तो इसी को ब्रेक करने के बाद जो आएगा हमारा लास्ट में, उस पर इसका मान रख लेंगे। दो तरीका है। तो चलिए हम फर्स्ट तरीका देख रहे हैं, इस तरीका से कैसे बनता है। चूँकि दिया है, क्या दिया है जी, 1 प्लस, चलिए नहीं रहा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही ना दिया है, इसका हमको मान निकालना है। तो आप जानते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इसका होता है a² माइनस होता है ना, तो इसको हम फॉर्मूला पर लिखेंगे a² नहीं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी वही हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा इस सब का क्या, स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, दोनों को घेर कर स्क्वायर कर लिए। अब कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का मान आप जानते हैं कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर यानी कॉट थीटा का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का तो मान हमको मालूम है ना 7/8, तो इसका भी स्क्वायर कर देना है, यानी आपका हो जाएगा 49/64, यानी आपका इसका आंसर आ गया इतना। पुनः कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिखना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, इसका स्क्वायर यानी 49/64, इसका भी मान आ गया, इसका भी उतना ही मान आया। और चूँकि मतलब इससे साबित होता है कि ये जो है ना इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तभी तो इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर होता है इसके, तो आप इसको हल करेंगे तो ये आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है ना, तो आ जाएगा आसानी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot A = 4। तो जांच कीजिए कि
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो जांच करने के बाद तो पता चलेगा कि है या नहीं है। तो हम सबसे पहले जो दिया गया उससे चलेंगे। क्या दिया गया है? 3 cot a इजकल टू 4, यही ना है। यानी 3 को उधर लेकर जाएंगे तो हमको मिलेगा cot a इजकल टू क्या मिलेगा 4/3। यानी cot थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो हमको कर्ण निकाल लेना है। निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार 4 है, यानी ये हो जाएगा आपका 9 + 16 इन 25, यानी 5 हो गया। कर्ण आ गया, हमको 5 मिल गया। तो कर्ण जब मिल गया तब हम इसमें से LHS लेंगे। LHS हमारे पास क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा जो होता है ना, लंब बट्टा आधार होता है। tan थीटा क्या होता है? यानी cot को उलट दो tan होता है। cot इतना है ना 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16 बट्टा 1 प्लस 9/16। इस तरह से एलसीएम ले लेंगे ऊपर 16, तो 16 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 16। तो इस तरह से आपका LHS आएगा 16 में से 9 गया 7/16। फिर ये 25/16, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 7/25। यानी LHS हमको 7/25 मिला। ठीक है, अब RHS चेक कर लीजिए। अब RHS यानी कौन सा पक्ष? दायां पक्ष। हाँ, ये राइट हैंड साइड है। तो देखिए ये cos स्क्वायर है, क्या है? cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना जी। तो cos आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें कितना है? 4 है। अब बटा कर्ण 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब है 3 बटा कर्ण 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 16/25 माइनस 9/25। तो 16 में से 9 घटा देंगे, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 यानी 7/25। अतः LH बराबर RHS है। यानी ये बराबर है, अर्थात एक सूत्र होता है जिसको आपको इंटर क्लास में पढ़ना है, ये फॉर्मूला। यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ गए? इसको साबित करने के लिए भी आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इतना बराबर सिद्ध करें कि इतना होता है। समझ गए? चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दिया क्या गया है? दिया है tan A बराबर 1/√3। इन tan A का हम जानते हैं होता क्या है?
लंब बट्टा आधार होता ना, इसीलिए हम निकाल लेंगे कर्ण। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होगा ना जी। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4। अब निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। कर्ण कितना आ गया 2, हाइपोटेनस ये 2 आ गया, ये नहीं बदलता है, ठीक है, ये 2 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही निकालना है। देखिए अब ध्यान से, sin A, साइन का सूत्र क्या होता है, sin A होता है, देखिए A के लिए यहाँ पर देखिए sin A, यह कोण हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा ना, तो लंब इसमें कितना आया है अच्छा, tan A के लिए दिया है, tan A के लिए लंब बटा आधार, ये लंब कितना दिया है 1 और आधार √3, ये 1 ये √3 दिया है, ठीक है, इसका रेशियो। तो हमको sin A निकालना है, sin A तो A के लिए तो चेंज नहीं होगा, ये लंब हो जाएगा कितना 1 बटा कर्ण 2 इंटू cos C, cos A नहीं होता आधार बटा कर्ण, तो C के लिए आधार यही ना होगा 1 बाई प्लस cos A, A के लिए होता है आधार बटा कर्ण, cos के लिए आधार बटा कर्ण होता है ना, तो A के लिए आधार यही होगा कर्ण 2 इंटू sin C लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा C के लिए लंब ये हो जाएगा √3 बटा कर्ण 2। हाँ, तो यहाँ अब गुना कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे गुना, जैसे 1 से गुना हुआ तो 1 हुआ, 2 2 जा 4 प्लस ये 3 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना होगा तो, और ये 4 हो जाएगा। इस तरह से हम जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 और ऊपर 1 + 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4/4, यानी आपका हो जाएगा 1, ये आ गया 1, ठीक है, इसका मान आ गया 1। अब सेकेंड इसका मान निकालना है, ठीक है, उसका मान देखिए, आपके पास है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A आधार बटा कर्ण, A के लिए आधार यही होगा √3 बटा कर्ण 2 इंटू cos C, C के लिए आधार 1 बटा कर्ण 2 माइनस sin A लंब बटा कर्ण, sin A, A के लिए लंब 1 बटा कर्ण 2 इंटू sin C लंब बटा कर्ण, C के लिए लंब √3/2, तो इस तरह से हो जाएगा √3/2 माइनस 4 होगा, हाँ 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा √3/4। इस तरह से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, इसका मान क्या आ गया 0, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 0, यानी यह हो गया किसके बराबर 1 के बराबर, और ये हो गया 0 के बराबर। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, मान लो कि आपके पास tan A दिया है 1/√3, इसका मतलब कि 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अगर हमको मान याद हो तो आसानी से इसमें आप रख सकते हैं। sin A मतलब कितना, A कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान 1/2, cos C कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 का होता है 1/2 प्लस cos A, देखिए A कितना है, A हमारा 30 डिग्री है, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का √3/2, और उसी तरह sin 30 का कितना होता है C sin 60 का √3/2। इस तरह से आप मान भी निकाल कर रख सकते हो।